तो एक बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो उसके बाद जो कुछ होगा सही होगा, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और परिवार को हर संभव मदद देंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील घोष हैं, एडिटर प्रियोबंधु मीडिया से। मोहम्मद एहताशमुल हक हैं, संगठन सचिव टीएमसी माइनॉरिटी सेल के, हमारे साथ इस वक्त। साथ ही साथ हमारे साथ सब्यसाची चैटर्जी, नेता सीपीआईएम, इस वक्त जुड़े हुए हैं। अदिल हसन है, प्रवक्ता एआईएमआईएम से, और शाजिया आलमी हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले मैं टीएमसी नेता का ही रुख करना चाहूंगी। हार गए तो हत्या होगी, फिर से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश होगी। शुभेंदु कह रहे हैं हार पच नहीं रही है। मीटिंग्स कर रहे हैं आप शपथ ग्रहण से पहले अनरेस्ट फैलाने के लिए। त्यागी जी, इसलिए कि कल की जो घटना रात की हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मैं इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं। मेरी पार्टी की ओर से भी निंदा किया गया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और उच्च स्तरीय, मेरी मुराद सीबीआई के हस्तक्षेप से जांच हो और इसमें जो भी मुलजिम है। लेकिन हक साहब मुझे बताइए, ये तो बयान देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये बयान कि जांच हो, हम संभव है, हम खंडन करते हैं। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री, एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत इस्तीफा दिया जाता है, एक परंपरा चली आ रही है लोकतंत्र की, ये कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जब इस तरह का स्टेटमेंट वो देती हैं, लोकतंत्र के निर्णय को स्वीकारती नहीं है, कहती मैं हारी नहीं हूं, मुझे तो हराया गया है, तो क्या मैसेज वो अपने काडर के बीच में भेज रही हैं? इस पर तो सवाल उठते हैं ना। फिर देखिए, जब सवाल आप उठा दिए हैं, आप जिस सवाल का, तो मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल, ये बात स्पष्ट रूप से हमारी नेत्री साफ लफ्जों में कह दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। इसलिए कि हमारे साथ में, समझ लिया, जब जिस तरह में वो अंदर गए, उनको धक्का भी दिया गया है, उनके कमर में चोट भी आई है और 100 भाई ठीक है, आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। मोहम्मद हक साहब, मैं यही तो पूछ रही हूँ ना कि जब इस तरह का बयान अगर मेरी पार्टी का मुखिया सिटिंग चीफ मिनिस्टर देगा, तो काडर में जो नीचे बैठे तबके का है, जो ज्यादा अग्रेसिव होता है, जो उतना मैच्योर नहीं होता, और बंगाल का तो इतिहास है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि दशकों का इतिहास है रक्त रंजित राजनीति का, पॉलिटिकल हिंसा गोज हैंड इन हैंड इन बंगाल। तो फिर जरा बता दीजिए ना कि जब मुख्यमंत्री ऐसा बयान देगी तो फिर वो हार स्वीकार नहीं करेंगे तो काडर क्या करेगा? वो तो उत्पात मचाएगा ही ना। देखिए, इसीलिए मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं कि हमारी नेत्री ने साफ लफ्जों में कहा, और मैं भी कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है, जो मुख्य चुनाव आयोग उनसे है, जिन्होंने हमारे वोट को सही नहीं माना, लूटा है। अरे उससे आगे बढ़िए, जो हम बात कह रहे हैं वो आप समझ ही नहीं रहे हैं। शाजिया आलमी जी, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं टारगेट पर मैं था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। पिनाज जी नमस्कार और आदाब आपको भी, और जितने भी आपके पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं और जो भी इस वक्त हमारे दर्शक हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कितना खतरनाक माहौल है, और इसका अंदाजा आप लगाइए कि चुनाव हारने के बाद जो अराजकता, जो खून से लाल किया जा रहा है बंगाल को, सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी को हराया गया है। आप जरा सोचिए किस भय में लोग रहते थे। इसका अंदाजा लगाइए कितने भय और खौफजदा माहौल में ममता बनर्जी राज कर रही थी। और ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजनीतिक आतंक का यहाँ पे राज चल रहा है। हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग, सर आम आप शुभेंदु अधिकारी के जो यंग उनके साथी को आप किस तरह से मार रहे हैं? मतलब सिर्फ इसलिए क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? लोगों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं, लोग जिसको जनादेश की जरा सी फिक्र नहीं। ये किस तरह की बात हो रही है? आप मारेंगे, काटेंगे, आप नरसंहार करेंगे, आप बलात्कार करेंगे उन औरतों का। हमने देखा था क्या हुआ था 5 साल पहले, एक वृद्ध महिला का किस तरह से इन्होंने उसका रेप किया था। एक छोटी बच्ची का तो डर के मारे पलंग के नीचे छुपी हुई थी। ऐसे लोग हैं कि इस तरह के लोग हैं। मैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, भाजपा की मैं होंगी प्रवक्ता, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ और एक बहुत ही अपने को एक प्राउड इंडियन मानती हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का कि उनका पूरा आतंक राज, गुंडा राज, दीदी की दादागिरी खत्म हुई है। लेकिन अब आप देखिए, ये इस महिला को देखिए जिसकी सब कितनी इज्जत करते थे इस जमाने में, मैं कितना करती थी और मेरे जैसे बहुत से लोग थे। ये कह रही है कि हारने के बाद ये जाएगी नहीं। आप जरा सोचिए, तो ये इंसाइट कर रही है, ये भड़का रही है, ये तो उकसा रही लोगों को कि लोग मार काट करें और बाकायदा गुंडागर्दी करें और मैस मर्डर करें। मर्डर कर रहे हैं लोग। ठीक है,
शाजिद जी, आप ही का सवाल लेके जाती हूँ यहाँ पर हक साहब के पास। हक साहब, दीदी जब कहती है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी तो उकसाती हैं वो लोगों को, भड़काती हैं, और उसी का नतीजा है ये हिंसा, ये मर्डर्स। देखिए, इसमें उस्काने की बात नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी अपने तौर पर। देखिए, वो पेशे से वकील भी हैं, उनको पूरा संविधान मालूम है, उनको मालूम है हमें क्या करना है, किस टाइम में कहा क्या बोलना है, तो वो सोच समझ के बोल रही है, वो इस हिसाब का नहीं बोल रही है। वो ठीक है, सब्यसाची चैटर्जी जी, समझ के बोल रही है बंगाल की राजनीति गवाह है दशकों से कि वहां पर तो परिपाटी चली आई है, दीदी के घर के पास बंदूक, हत्या, हिंसा, वो महिला बमबाजी। बलात्कार हुआ तो उस बच्ची का, उस डॉक्टर बेटी की मां जो एमएलए बन गई है, किस तरह से चुनाव हो रहा है, चुनाव का इतिहास अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा जो पहले से चुनाव के साथ हिंसा एक आभारी हो गया। बंगाल का इतिहास में हिंसा कमाने के लिए इस सरकार आया था, टीएमसी का सरकार 2011 में, बोले थे बदला नहीं बदल चाहिए, बदला नहीं बदल चाहिए बोल के जो सरकार आए थे, आने के बाद जिस दिन सरकार आए थे 13 मई 2011, उस रात को सीपीआईएम पार्टी का जितना सारा पार्टी ऑफिसेस है उतना पार्टी ऑफिस को जलाया गया था। सीपीआईएम का कितने सारे कैडर को हत्या किया गया था इस बंगाल में ममता बनर्जी के निर्देश पर। इतना दिन का है, नहीं, सत्ता में आई थी तब हिंसा की थी, अब सत्ता से बाहर हो रही है ममता तो भी हिंसा हो रही है। भाई सत्ता में आई थी तब हिंसा हुई, लेकिन सत्ता बदल रही है, लेकिन सत्ता में बैठने वाली जो राजनीतिक है वो अगर सत्ता छोड़ना नहीं चाहेंगे तो हिंसा तो होगा। एक बात यही है। दूसरा बात है ये, जो आज बंगाल में जो चल रहा है इस सिचुएशन के तौर पर एक दो दिन रिजिग्नेशन देने इतना समस्या क्या है? जनता आपको रिजेक्ट किया, अगर इतना बोलने वाला बात था, आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, आपने चुनाव को मान लिया था चुनाव आयोग के खिलाफ। आज टीएमसी का मेरा दोस्त बोल रहे चुनाव आयोग के खिलाफ उनका लड़ाई था, ठीक है लड़ाई, आप लड़ाई क्यों नहीं उस समय, आप क्यों नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट में? यानी दीदी एक तरह से आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दीदी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, ये एक तरह से अपने काडर को इंस्टिगेट करना है हिंसा के लिए? एकदम बिल्कुल ठीक है, एकदम। और बंगाल में इतना सारे हिंसा का परिस्थिति अगर रहेगा, हक साहब आज तक तो जिम्मेदारी निभाएं, मैच्योरिटी दिखाएं, 15 साल सत्ता में रहिए, आराम से कुर्सी छोड़ दें, इस तरह से रक्त रंजित राजनीति ना करें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर 9 तारीख के बाद जब नई सरकार आएगी और वो कार्रवाई करेगी तो आप कहेंगे बदला ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। चुनाव में धांधली की गई है। अरे सर हो गया, चुनाव में धांधली, आप दोबारा आप शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन इस कुर्सी तो छोड़िए। मर्डर करेंगे आप लोगों के, हत्याएं करेंगे आप लोग, कातिलाना हमले करेंगे आप, ये करेंगे आप। आपके पास कोई इसका एविडेंस है कोई आपके पास? इस तरह का इल्जाम लगाने का काम कर रहे साजिद जी, ये कितनी गलत बात है। आप नेशनल टीवी पर आप किसी को हमारी पार्टी किसने किया? कौन कर रहा है? कौन परेशान है? भाजपा के जीतने से कौन परेशान है? ये चुनाव कौन उग्रवादी हरकतें कर रहा है? कौन परेशान है? जब एक सिद्धांत दे रही थी, शाजिया जी, अभी तो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां मौजूद हैं। अगर अभी ये हालात हैं, अभी हम देख रहे हैं पिछले अगर हम 48 घंटों की बात करें, लगातार मर्डर हिंसा की खबरें जो आ रही हैं, तो फिर बाद में क्या होगा? कहीं ना कहीं सेंट्रल फोर्सेस को तो नाकामी है ना कि इतने लाखों की तादाद में वहां पर, इतनी बड़ी तादाद में वहां सेंट्रल फोर्सेस हैं, तो तब भी हिंसा कैसे हो पा रही है? क्या दिक्कत है, क्या फॉल्ट लाइन है? पिनाश जी बिल्कुल आप सही कह रही है, और ये गौर करने वाली बात है। जिस दीदी की दादागिरी का राज जाना जाता है हिंसा के लिए, क्राइम्स के लिए, जुर्म के लिए और मुजरिमों के संरक्षण के लिए, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि उनको हराने के बाद, खौफ से मुक्त होने के बाद जब लोग उनको हटाएंगे तो वो आसानी से मानेंगे। इन गुंडों को, इन मर्डरर्स को लत लग गई है खून की, ये ब्लड थर्स्टी हैं। अब पैसा कहाँ से कमाएंगे? गुंडा हफ्ता वसूली कहाँ से होंगे? डोला वसूली कहाँ से होगी? ये वो गुस्सा है जो आप देख रही हैं। और जब ममता जब कहती है ना मैं जाऊंगी नहीं, वो उकसा रही है, वो चाह रही है कि मर्डर्स हो, वो चाह रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो तक आरजी कार की हमारी डॉक्टर बेटी जिसकी मौत हो गई,
उसकी माँ को नहीं छोड़ रहे हैं। शुद्धाशील घोष जी हमारे साथ प्रिय बंधु मीडिया के एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो वहां ग्राउंड पे मौजूद है उनसे भी जरा ले लेते हैं। शाजिया जी, शुद्धाशील घोष जी, सत्ता चली गई लेकिन मशीनरी और सिस्टम अभी भी दीदी का है। नाथ जी, सबसे पहले तो ये बात बोलूंगा कि चंद्रनाथ रथ का जो मौत हुआ है ना, वो मेरे लिए पर्सनल लॉस है। शुभेंदु दा का पीए था, तो आपको पता है कि हम लोगों के ऊपर ये ममता बनर्जी ने कितना टॉर्चर किया है, पुलिस, जिहादी, गुंडा सब कुछ पीछे लगाया। तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, शुभेंदु दा को रीच करना तो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बिजी है, विधानसभा में है, सभा कर रहे हैं। तो ये चंद्रनाथ से हमारा बहुत ही खास ताल्लुक था, और वो मेरे से 1 साल का छोटा है, लेकिन मैं आज तक उसको चंद्रो दा बोलते थे, वो मुझे शुद्धो दा बोलते थे। बहुत ही करीबी करीबी रिलेशन है, हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे में रहते थे। और जात शत्रु बोलता है उनको बंगाली में, उसका कोई एनिमी हो ही नहीं सकता, कभी कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं किया। इस बंदे का मौत होता है तो इसके जिम्मेदारी सीधे सीधे 2 आदमी के ऊपर जाते हैं। और मैं ये ऑन द एयर नहीं बात कर रहा हूँ, इसके प्रूफ आ रहा है। 2 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, सबके सामने ये प्रूफ आ जाएगा। अगर चंद्रनाथ राउत का कोई हत्यारा है, वो है ममता बनर्जी, वो है अभिषेक बनर्जी। और मैं ऑन द एयर नहीं बोल रहा हूँ, आज ही आपके सामने कुछ प्रूफ देता हूँ। अभिषेक बनर्जी जब चुनाव प्रचार में गए थे, तब उनका बयानबाजी था 4 तारीख मतलब रिजल्ट के दिन 12 बजेंगे तो उसके बाद डीजे बजाएंगे। मतलब जितने भी भाजपा का कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, उसको खुले रास्ते में लेके आएंगे और उसको मारेंगे, काटेंगे। ये अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि 4 तारीख के बाद सारे लोग जो जय श्री राम बोलते हैं उसको जय बांग्ला, मतलब बांग्लादेश के जो स्लोगन है वो बुलाएंगे। तो उसके बदला वो ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या बोले थे कि 4 तारीख के बाद सबको नारू खिलाएंगे, मतलब सबको बॉम्ब मारेंगे। ममता बनर्जी ने बोला था भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सपोर्टर है, उनके बाहर, घर के बाहर उनको पोस्टर लगाना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में भाजपा नहीं करूंगा। तो वही काम अभी चल रहा है। और अभी एक अभिषेक बनर्जी का पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुआ है, आप चाहो तो आपके टीवी में भी मैं दिखा सकता हूं, जहां पर क्लियरली अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि मैं उल्टा रथ को संभाल के रखने बोलूंगा भाजपा को, रथ को अगर संभाल के नहीं रखोगे तो उसका हिसाब हो जाएगा। तो चंद्रनाथ रथ और ये अभिषेक बनर्जी का बयानबाजी रथ, ये कहा कि इसका क्या कुछ भी ताल्लुक नहीं है। इसके मतलब ये जो हुआ है ये कोल्ड ब्लडेड हुआ है। क्यों ये बात हो रहा है? ये बात हो रहा है इसलिए क्योंकि देखिए, अभी प्रोटोकॉल वाइज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए था, ममता बनर्जी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। इनका कॉन्सिक्वेंस उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम है। वो सत्ता पकड़ के बैठी है इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसे कैओस क्रिएट हो जाए कि जो नए चुना हुआ गवर्नमेंट है वो ओथ भी नहीं ले पाए। 6 महीने तक यहाँ पर प्रेसिडेंशियल चले, और उनके जो जिहादी है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिसके हेल्प से वो इतने दिन चुनाव जीत के आए हैं, उनको फिर से एक्टिवेट कर दे। ये जो चंद्रनाथ, तो बंगाल में माहौल खराब कराने की कोशिश है, आप ये कह रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये आरोप आप हवा में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आपको बतौर पत्रकार कुछ ऐसी लीड्स मिली हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है जो इसी और इशारा भी कर रही हैं। आप जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं, भावुकता में नहीं दे रहे हैं, ये आपका दावा है। आदिल हसन साहब, क्या हो रहा है बंगाल में भाई? देखिए, मतलब भवानीपुर की हार पच नहीं रही है, पॉलिटिकल किलिंग है सीधे सीधे, और जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, सीआरपीएफ उसको देखना चाहिए। सबसे ज्यादा तो हम प्रताड़ित हो रहे हैं मैडम। अच्छा, आप कैसे हो रहे हैं? बिरयानी, मेरे लोग को जो बिरयानी दुकान है, औरत जो बुर्का पहन रही है उस पे नारा दिया जा रहा है, जो बिरयानी की दुकान उसको तोड़ा जा रहा है, वेंडलाइज किया जा रहा है। आप जाकर देखिए उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जो इलाके में, ये तो इन लोग मलाई खाते हैं। अभिषेक बनर्जी मलाई खाएंगे, ममता खाएंगे, शुभेंदु जी उन्हीं के घर से निकले हैं, उन लोग मलाई खाएंगे। बेचारा मुसलमान जो है, गरीब, जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो रोड में रोजी रोटी के लिए रोड से निकलता है, वो परेशान है। अब जितना एमआईएम का जो मैम कैंडिडेट था, उसको ममता बनर्जी जब सरकार में थी इतना धमकी देता था, इलेक्शन के वो काउंटिंग के 1 दिन पहले तक, अरबिंदो सरकार है, डेविड नाम है कांदी में, उसका आदमी सब मेरे काउंटिंग एजेंट को बोला कि बम मार देगा। काउंटिंग है जो, मैं गवर्नर साहब को, मैं होम सेक्रेटरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी मेरे कैंडिडेट जो चुनाव लड़े उनको भाई सुरक्षा दीजिए। धमकी दे रहा है। अभी अब्दुल हलीम जो साउथ परगना में था, उसको मैम रात में धमकी दिया है। मैम बेचारा, सबसे ज्यादा तो ज्यादती हम पर हो रही है। मलाई खा रही है ममता बनर्जी, मलाई खाएंगे अभिषेक, मलाई खाएंगे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसलमान है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जिसको 75 साल, लेकिन अदिल हसन साहब, एक आदमी के जहन में एक सवाल आएगा ना कि भाई वो तो हार गई, सत्ता से बाहर हो गई,
फिलहाल इलेक्शन हाँ। कमीशन देखरेख कर रहा है, जब तक नई सरकार नहीं बनती अधिकारी भी उनके दबाव में क्यों आएंगे, क्योंकि अब तो सरकार में वो आने से रही। मैम तो फिर देखिए, भाई बाकी सब अधिकारी और सब लोग क्या कर रहे हैं? मैम वही गवर्नर साहब को देखना चाहिए ना, होम ठीक है। सेक्रेटरी को देखना चाहिए ना। ये दायित्व है ना उनका कि जो सिक्योरिटी देना, उनके सीआरपीएफ के सामने कैसे लोग को मारा जा रहा है, और ठीक है। जिसका भी मर्डर हुआ वो मासूम बच्चा, तो आपके रंजिश में वो मासूम बच्चे की जिंदगी चली गई। ठीक है। वो किसी का भी पीए था, पीएस था, वो इंसान था ठीक ना। है शाजिया, वो ही काम हैज कर अ रहा वैलिड था, पॉइंट। वो रोजी कह रोटी रहे हैं का कि भाई कमा रहा ठीक था है, ना। ये वो कह रहे हैं कि सरकार उनके का साथ भी हो रहा है, होम टीएमसी सेक्रेटरी अत्याचार गवर्नर उधर भी साहब कर का रही है, दायित्व था। सब्यसाची चैटर्जी भी इलेक्शन कह रहे हैं, कमीशन का जब दायित्व तक था ना नई मैम। सरकार ओथ नहीं लेती, सुरक्षा जी, देने का, जब और तक सुनिए कामकाज मैम, नहीं 10 संभालती, सेकंड, फिनांस तब मैम, तक 10 सेकंड, हाँ, बोलिए 10 बोलिए। सेकंड, यही चीज मस्जिद में, दार्जिलिंग के बाद मस्जिद पे भगदड़ हुआ, ठीक है। दूसरे जगह यही चीज त्रिपुरा में जिंदगी हुआ भर है। में कि मैं मस्जिद जहां पर आदिल ठीक है, हमको एक भाजपा सेकंड, 25 एक साल बाद सेकंड। सरकार सर, बनाई, स्पेसिफिक मत भाजपा ने कीजिए। नाच हिंसा नौटंकी की, वही हिंदू भाजपा के से साथ हो सीखा रही है, है। मुसलमान के साथ हो रही है, इसको छोड़ दीजिए। हिंसा हो रही है भाजपा शाजिया, लोग के जब साथ तक हो रहा है, नई कौन सरकार बोल ओथ रहा नहीं है? लेती है, तब तक तो जिम्मेदारी होगी ना स्टेट को, आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल है, और इसी मैं तो को सभी को देखा अस्त है। व्यस्त करने के लिए हो रहा है। एक आदिल ने सेकंड, कभी क्या कहा, दिखाना है, आदिल कह रहे थे समाधान यानी कि कराना है। जो भी मुखालिफ मुद्दे पर होगा, तो नहीं बोलेंगे। चाहे वो कम्युनिस्ट होगा, चाहे वो एआईएम का होगा, इनको कम्युनिस्ट उसके दिखेगा, साथ ये इमैजिन बदसलूकी दिखेगा, होगी। लेकिन तो जिसका इसको जिंदगी हिंदू है, इसको मुस्लिम, तो जो इनको आम तो नहीं करना मुसलमान सकता जो कमेंट परेशान में। हाल है, एक चीज ममता बहुत ही दीदी से जरूरी है परेशान हाल है, बोलना। उसको नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये सब बातें हाँ, कहने आप की क्या हिंदू करें, मुस्लिम होम की। सेक्रेटरी क्या मैं- कर रहा आदिल एक मिनट, ठीक है, आदिल एक मिनट। एक सेकंड जरा आदिल साहब और चैटर्जी साहब जरा शाजिया को बात पूरी करने दीजिए। जी शाजिया, भाई देखिए, अभी अश्योरेंस आदिल दिया हसन था ना, के साथ अश्योरेंस दिया गया था व्यूज कि के चिंता साथ ना मैं करें, तस्वीर डरे ना, रखती भय हूँ। के ऊपर लेकिन भरोसा देखिए, रखें, अगर कोई सेंट्रल फोर्सेस मुसलमान रहेंगी हो 2 या महीने हिंदू तक, हो, कुछ नहीं होगा, जो लेकिन हो ममता तो सब दीदी कुछ की रहा है और उसकी शाजिया। दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो मारा जाएगा, बमबारी होगी। मैम। यहाँ पे कोई माँ माटी Coming back मानुष to you, नहीं Adil, है। just give me- यहाँ पे सुनिए, भय है, भ्रष्टाचार है, बम की राजनीति है, कटमनी की है, सिंडिकेट राज की है, महिला शोषण और बलात्कार की है। यह है यहाँ की राजनीति। तो अगर कोई मुसलमान हो या हिंदू हो और उसने ममता को वोट नहीं दिया, उसके साथ क्या होगा? मुसलमान भी हो अगर उसने वोट नहीं दिया, उसके साथ क्या होगा? तो गरीब जो है ना, अभी हमारा बांग्ला भाई बहन जितना भी है, कितना वो परेशान है, सोचिए। इन गुंडों की वजह से, ये सारे जो गुंडे हैं, मर्डरर्स नहीं, मैं पर- बोलूंगी इनको, फिलहाल मैम, मर्डरर्स बोलूंगी। और ममता जी ने जानबूझ के कहा है ना, मैं नहीं जाऊंगी। सोचिए, संविधान में आदिल, आपके यकीन पास आ करने रहे हैं, वाली relax। कोई भी महिला या पुरुष ऐसा कह सकता है? वो चाह रही है कि बंगाल जले, और ममता दीदी बंगाल को जलने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं करने देंगे। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, और हक आप साहब, गुंडों से कह भाई रहे हैं, जरा सोचिए, हर जरा एक सोच के इंसान देखिए जो कि है, खड़ा बीजेपी, है, अब आप लेफ्ट, एआईएम सब आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये हार नहीं पच पा रही है और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है बंगाल को जलाने की, 9 तारीख से पहले चीजों को अस्त व्यस्त करने की, अनरेस्ट फैलाने की सीधे सीधे कोशिश है टीएमसी की। और आपके नेता तो कैंपेनिंग के दौरान खुलकर धमकियां दे रहे थे, तो अब उन पे शक की सुई क्यों ना उठाई जाए? त्यागी जी हमें 2 मिनट का समय दिएगा। आप 3 मिनट का लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन से इतर जो आपके नेताओं ने धमकियां दी थी उस पर बात कीजिएगा। मैं सारी बात का एक जवाब दे रहा हूँ, सवाल मैं मेरे सारी तरफ से बात भी की जवाब पूछ दे रहा लीजिएगा। हूँ, 10 सेकंड और फिलहाल हमारे में बीच दीजिए में कोई हमको। इंटरप्ट नहीं करे, इसलिए कि बोलिए, आप बोलिए, सवाल बोलिए। नहीं कर रहे हैं, हमें बोलने का। देखिए, हमने कहा जिस हिसाब से आज जिस दिन से रिजल्ट 4 तारीख से निकला, पश्चिम बंगाल की ये हालात है, हमारे 2000 पार्टी ऑफिसेज को समझ लीजिए जला दिया गया और बदला ले लिया गया है। कहाँ थे आपको सर? मालूम है कि 2000 पूरे कितना झूठ बोलेंगे भाई, अच्छा नहीं लगता है। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। नहीं आप शाजिया, मुझे देखिए सुन हिंसा तो लीजिए। दोनों तरफ से हुई है, लेकिन हाँ जो आप चंद्रकांत इस का तरह का मर्डर बात है नहीं कीजिए, इस उसके तरह का आगे बात नहीं मतलब कीजिए। ही कैन जस्टिफाई ऑल दैट, आई एग्री। डेमोक्रेसी में सबको बराबर का अधिकार होता है। आप अपनी बात रखें, मैं खामोशी ठीक सुनता है, रहूं। हक साहब बताइए ना। 2000 अच्छा ठीक है, तो TMC दीदी के ग्रेसफुली इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? क्या मैसेज देना चाहती है वो अपने कैडर को? जवाब दीजिए मुझे इसका। 11 से आप लोग यही कल्चर चालू किया था बंगाल में, क्या किया था? आप बताइए, सुदीप्त गुप्ता के साथ क्या किया था आपने? आप बताइए, आमिर खान के साथ कैसे क्या हुआ था? आमिर खान टोटल चुनाव आयोग के हाथ में है। मारा था आमिर खान इसमें को। जो भी अगर घटना घट रही है, इसका सारा श्रेय चुनाव निकम्मा आयोग को सरकार थे जाता है। 15 साल के लिए। इसलिए मॉडल कोड ऑफ खुराक कंडक्ट सरकार लागू थे है। आपका। ठीक है, खुराक बिल्कुल चीफ मान ली मिनिस्टर मैंने आपकी बनना है। बात। मान लिया जब तक नई सरकार जो है वो शपथ नहीं लेती, आप कह रहे हैं कि ठीक है, सुनिए तो सही, मैंने आपकी बात मान ली, उसका जवाब मैंने शाजिया से लिया भी। पर मैं आपसे एक और चीज पूछ रही हूँ ना, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपकी नेता इस्तीफा नहीं देती, जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं करती, तो अपने काडर में वो क्या मैसेज दे रही हैं? शाजिया सीधे सीधे कह रही हैं वो काडर को भड़का रही हैं, उनकी बिल्कुल सरकत नहीं। की वजह से देखिए, ये सब हो रहा है। बात यहाँ समझने की
बात समझना होगा त्यागी जी। हमारे साथ में, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है चुनाव आयोग से है। इसलिए कि तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही दीदी? हमारे तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही नहीं, दीदी? तो यहाँ पिनाज मैम, उनको मालूम है रिकॉर्ड कि में हम नहीं लीजिए, देंगे उनका वोट। लड़ाई टीएमसी का लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। पिनाज मैम, रिकॉर्ड में ले लीजिए। अभी 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 इस मैटर में ये सब रिकॉर्ड है। ये अभी लड़ाई, अरे ये हाँ, जो कभी लड़ाई नहीं चल थे रही आपकी है, लड़ाई भारतीय ये जनता पार्टी के साथ। नहीं, रिजाइन की लड़ाई, बीजेपी का रिजाइन की लड़ाई। रिजाइन ठीक है, ये बात समझिए। सुशील घोष जी, रिजाइन एक की सवाल, लड़ाई। एक कॉमन सेंस ये भी उठता है कि कहाँ भाई थे ठीक है, 2011 में दीदी सर? सत्ता से चली हम गई, इसे साबित करेंगे, उनके ऊपर तो हम कोई, इसे साबित उनके करेंगे। ऊपर तो कोई हम लॉ इसे एंड ऑर्डर, साबित अभी करेंगे लोग बाग कोर्ट में। उनका प्रेशर माने ये तो बनता नहीं ना, कॉमन सेंस वाली बात में अधिकारी उनका प्रेशर माने ये तो नहीं समझ में आएगा कि भाई जो सत्ता से जा रहा है उसका प्रेशर क्यों माने। ठीक है, और अभी फिलहाल नई सरकार आई नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां भी वहां तैनात हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए दीदी को ब्लेम करना, या फिर दीदी का नेक्सस और उनकी मशीनरी इतनी स्ट्रांग है कि ये सुपारी किलिंग कल्चर चल रहा है वहां। देखिए, पहले तो मैं ये बात बोलूंगा, हक सब जो बात कर रहे हैं ना, खुलेआम झूठ बात कर रहे हैं कि उनका ऑफिस जो है वो दखल हो गया है। यहाँ पर सब्यसाचीदा है, जिनके ऑफिस बारुईपुर में 2011 के टीएमसी आने के बाद दखल हो गया है, भाजपा आने के बाद वो सीपीएम का ऑफिस ओपन हो गया। अगर सीपीएम जिसके साथ ये फाइट था ही नहीं, उनका ऑफिस भी ओपन हो सकता है, तो टीएमसी का ऑफिस दखल हो रहा है, ये कैसे बात है? हाँ, कुछ तत्काल बीजेपी, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है, तत्काल बीजेपी, मतलब रिजल्ट के दिन सुबह तक जो टीएमसी के हरमात थे, उसके जो गुंडे थे, वो बन के भाजपा को हुमकी दे रहा था। जब देखा रिजल्ट उल्टा आ रहा है, तो वही अभी वो भगवा लगा लिया और वो बोल रहा है कि मैं बीजेपी हो गया, कुछ पिनाज मैम, मेंबरशिप कुछ नहीं है। ये लोग 2-4 जगह में ऐसे हंगामा करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप क्लियर बात बोल दिया है, जिसको जो पार्टी करना है आप खुल के कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप बस गुंडागर्दी बंद कर दो। और कहीं कहीं भी अति उत्साह में अगर कोई ऐसे काम भी कर लिया है, भाजपा का कार्यकर्ता वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद वो ताला खोल दिया, बोला आप आपका पार्टी कर लो, तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये एकदम पिनाज बिल्कुल मैम, गलत है। और एक और और बात दूसरे मैं कहना बात चाह रही हूँ, जो पिनाज जी जो अभी शुद्धशील जी ने कहा है, छोटी सी बात है पिनाज जी, आप खुद सोचिए, अभी भी भाजपा जीती है चुनाव। पिनाज जी छोटी सी बात, हक हक साहब साहब, आप एक सेकंड, आपके विरोधी पास में आ रही चले गए हूँ। हैं, जी आप जी जी, सुनने का शाजिया धैर्य बोलिए। रखिए, सिर्फ 30 बहुत सेकंड, बोल लिया प्लीज। हाँ, पंकज 30 साहब, सेकंड, एक सेकंड, हक साहब। आपका ये झूठे बात ना ठीक है, आपके हक पास ही साहब रख एक दीजिए। सेकंड। नहीं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखूंगी। पिनाज जी आप कह रही हैं कि दोनों तरफ से पिनाज हो रही है, मैम, आप पिनाज जी खुद सोचिए, भाजपा अभी भी जीती है, भाजपा क्यों चाहेगी तोड़फोड़ करना या आगजनी करना? हम लोग तो जीते हैं, हमारा तो ये दावा रहा है कि हमारे इस पहले बार एक ऐसा चुनाव आया है जिसमें कोई भी इंसान प्री पोल या ड्यूरिंग पोल में हिंसा में मारा नहीं गया है। हम लोग क्यों करना चाहेंगे? तो ये कह देना कि भाजपा भी कर रही है, तो वही है ना कि कभी गमछा बदल लो अपना, कभी लाल से कर लो अपना, हरा नीला कर लो, नीले के बाद अपना भगवा पहन लो। ठीक और है, शुरू कर दो। मोहम्मद अश्तवाल हक साहब, जरा ये बता दीजिए कि जाहिर सी बात है शुवेंदु अधिकारी के पीए का अगर इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाता है, बिल्कुल उनके ऊपर 10 राउंड फायरिंग की जाती है, जिस तरह से उनको आके घेरा जाता है, घर से महज 200 मीटर की दूरी पर कोई उनको पूरा ट्रैक कर रहा था, पूरी प्री प्लानिंग के साथ, यानी कोई डर कोई खौफ नहीं था। देखिए, जो भी दोषी हो इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं इसको आपके पॉलिटिकल चैनल किलिंग के क्यों ना माना माध्यम जाए? से जैसे शुवेंदु इस पर अधिकारी कह रहे बताना चाहता हैं, हूं। सुन लीजिए अक्सर साहब, वो कह रहे हैं कि क्योंकि भवानीपुर में हार मिली है और इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मर्डर हुआ है। देखिए, इसमें सीबीआई की जांच हो और ये जांच का विषय है, जो भी इसमें दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब मैं साजिया इल्मी को बोलना चाहता हूँ, हमारे घोष बाबू को बोलना चाह रहे हैं, न्यू मार्केट कोलकाता के ऐतिहासिक मार्केट है, हॉग मार्केट से जाना जाता है, वहां बुलडोजर ला करके बुलडोज किया गया है। आपने देखा नहीं? पूरा बंगाल, पूरा दुनिया, हर चैनल में आलू मार्केट में आलू खटीक कौन थे सर? आलू खटीक कौन थे बताइए? आप न्यू मार्केट के बारे में बोल रहे हो ना, बोलिए कालू खटीक न्यू कौन है? मार्केट में आप बताइए ना, कालू खटीक कौन थे? अब बताइए न्यू मार्केट में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आज जो भारतीय जनता पार्टी कब से किया? कब हुआ? कब भारतीय जनता पार्टी किया? कब तक? कब से? अभी है 8 तारीख 12 बजे के बाद क्या 12 बजे के पहले? बताइए, उसका बताइए, मैं जानती हूँ। सुनिए सर, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका लीडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Today, Mamata Banerjee has betrayed the Bengal.
क्योंकि बीजेपी का दलाली करके बीजेपी को लाया हाथ पकड़ के, और अभी बंगाल में जाकर जो तृणमूल है, तृणमूल रात सुबह तक तृणमूल था, शाम को बीजेपी बन गया और एक जेसीबी लाकर वहीं पे दुकान तोड़ रहा था। क्यों हो रहा है ये सब? हम लोग जानते नहीं, आप लोग ही केवल घूमते हो। वो बीजेपी का आदमी है। आप जो बोल रहे हैं कब बीजेपी बना, वही बात बताइए सर। वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी बना, आपको पता होगा तो बोलिए ना। अरे एहतशामुल हक साहब, साहब उसका बीजेपी का कार्ड दिखा आपको दीजिए। क्या लगता है? ठीक है, एक आपको सेकंड, क्या एक लगता है? सेकंड, नहीं, आप एक किसको सेकंड। बेवकूफ आदिल बना साहब रहे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम आदिल हम ये साहब कहना चाहते हैं कि सब ये जो अभी साक्षी साहब ने सही बात कही कि वो 12 बजे के बाद बीजेपी बन गया, और एहतशाम साहब ने सही कहा कि उसका दुश्मन इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी नहीं है, क्योंकि मोदी ममता जी का बड़ा भाई है। गुजरात जल रहा था तो मोदी के लिए प्रचार अरे सर, करने अभी गई थी। फिलहाल आज के ये टॉपिक पे बात कर लें। इलेक्शन सबसे ज्यादा कैंपेन हो हमारे गया, लोग पर जनता ने ज्यादती अपना हो रही है वर्डिक्ट ना, सुना दिया। सर, मैम, जनता ने अपना सबसे ज्यादा वर्डिक्ट हमारे सुना लोग दिया। का- मैं तो इस रक्त रंजित राजनीति की बात कर रही हूँ, ये कब तक चलेगा? मैम, कोई यही तो मतलब बताइए, लेफ्ट की बोलिए। सरकार जाए तो ममता बनर्जी करेंगी, ममता यही तो- बनर्जी की यही तो सरकार सब- जाए तो फिर अलग तरह से वहां पे सड़कों पर उपद्रव होगा। ये मैम, कब तक चलता रहेगा? मैम, डेमोक्रेसी यही तो में हम बोल रहे कहीं हैं कि- मैच्योर होंगे? बंगाल का नाम कब तक मैम, हिंसा के साथ यही- जुड़ता रहेगा? यही हाई कोर्ट, जब मैम, तक हाई कोर्ट बंगाल के में एक सिटिंग चीफ जज से मिनिस्टर जांच नहीं कराइए। आएंगे जिसके हाई- पास हाई हिम्मत कोर्ट होगा के ये सिटिंग जज से बोलने जांच का, कोई कराइए। दंगा करेगा हाँ, तो मैम, उसके बोलिए। ऊपर देश में क्यों नहीं के हाई हाथ कोर्ट से का गोली सिटिंग जज चलाओ, से जांच उतना करवाइए ना, दिन तक कोई पता चल बंगाल जाएगा में कौन परिस्थिति इन्वॉल्व नहीं है, होगा। पता चल जाएगा कौन इन्वॉल्व है। काली ये तृणमूल और बीजेपी का ठीक है दोनों का शाजिया जोड़ा जी, कुश्ती सीधे है। सीधे इस तरह सबसे से ज्यादा इसको तकलीफ हार से हमको जोड़कर है। देखना, इस तरह की बातें करना, भाई ठीक है, आप लोग भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसमें जब सबूत निकल कर आए तब बात करें ऐसी। इससे तो और नहीं, ज्यादा इसमें मामला बिगड़ आग में जाएगा घी ना। डालने की बात क्या है? हम लोग ने तो हमारी इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, पूरी तरह से इस माहौल को ठीक करना ताकि लोग अपने मन से वोट कर पाए, उसके बावजूद जो रिजल्ट आए हैं उसको तो लेकर बहुत कुछ चुनाव हमारे लिए चुनौतियां हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी उसमें भगवा पहनकर देखिए ना, जैसे गमछा दोस्त साहब लगाकर आप बैठ गए शुरू हो हैं। गए सब लोग बैठ वायलेंस गया करने के भगवा लिए। पहन लो और आप भाजपा को और ब्लेम उसके कर बाद रहे हैं। कुछ मत हो। भाजपा को तो बहुत कुछ करना है। तो आप पर ये तो रुकवाइए कतई ना, ना चुनाव इस बात पे रुकवाइए ना यकीन मैडम, कीजिए, सिर्फ भाषण ये क्यों लोग करनी है? इतनी ज्यादा, ये देखिए खून, इनके ब्लड थर्स्टी हैं। वो जो शेर होता है हम ना, लोग का जो लोग मैन जा रहा है ईटर ना, होता हम है, लोग का इसकी लोग लत का हो खून जाती गया है। है, इनकी मुसलमानों लत का। हो गई है भ्रष्टाचार की, नहीं सिर्फ वायलेंस की, हिंसा की, खून रुकवाइए, खराबे की। गवर्नर क्या और कर रहे जिसकी हैं? लत हो गई है ना, वो मानेगा नहीं ऐसा। नहीं, आदिल साहब पूछ ये रहे हैं कि लातों भाई के जांच भूत हैं, होने ये दीजिए बातों ना, से नहीं मानेंगे। जांच होगी ये तब मामला संविधान की सामने आएगा। तौहीन करने अभी वाले से ये लोग हैं। ब्लेम क्यों? आदिल साहब मैम, कुछ हाई पूछना कोर्ट चाह का रहे हैं आपसे शाजिया हाई जी। कोर्ट जी के- आदिल जी। मैम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। होम सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, गवर्नर क्या कर रहे हैं, सीआरपीएफ क्या कर रहा है, इतना पुलिस प्रशासन है, 7 लाख कंपनी है, ये क्या कर रहा है? क्यों नहीं रोका? ये तो चाह रहा है कि ये हो, दोनों भाजपा टीएमसी चाहता है कि ये हो। भाजपा क्यों ताकि चाहेगी सर? मुसलमान वही भाजपा भाजपा क्यों आपसे चाहेगा? पूछ रही है भाजपा कि क्यों भाजपा चाहेगा? क्यों चाहेगी अगर कि बंगाल में भाजपा अनरेस्ट हो चाहेगा उसकी तो इस आप वेरिएंट से पूछेंगे। पहले? मैम, क्यों बहुत- चाहेगी? उसको क्या फायदा होगा? मैम, चुनाव तो त्रिपुरा जीत में लिया आपको उसने, सोचिए, अपनी चुनाव अक्ल से लगाइए, पहले आप कोई त्रिपुरा में फायदा? क्या भाई किया? चुनाव तो अपनी जीत अक्ल लिया ना। लगाइए आप। अरे क्यों मैडम, चाहेगी अपना भाजपा? लगाइए चलिए ना, मुझे इसका भाजपा लॉजिक भी के दीजिए, बाद जो आपका पहला सवाल है शाजिया जी से जवाब भाजपा क्यों दूंगी। करेगी? शाजिया जी से 100% बदला उसका लेने का जवाब क्या दूंगी, मतलब है? लेकिन आप मुझे दूसरा जो आपने आरोप लगाया ना, उसका जवाब दे दीजिए। आदिल, आपको ये बदला दिखाना लेना है क्यों? टीवी पर, अभी बदला का रिवेंज आपको भाजपा टीवी का पर अभी ये DNA में दिखाना बन है रहा कि है। भाजपा भी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अपनी थोड़ी भी तो अकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजपा क्यों नुकसान करेगी? गवर्नर क्या कर रहा है? आपने खुद क्या सोचिए। गोली बेच दूसरी रहा है बड़ी गवर्नर? बात, बिल्कुल चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, चाहे गवर्नर वो गोली कोर्ट बेच रहा है हो, क्या? चाहे हाई कोर्ट हो, सेक्रेटरी सुप्रीम डीजीपी कोर्ट क्या हो, कर रहा है? आपको गोली लगता है बेच रहा बात ऐसी आई गई हो जाएगी? कतई क्यों नहीं। नहीं? क्यों अभी आप तक देखिए, हमारा क्यों? कोई क्यों भी एक्शन बर्दाश्त नहीं लिया नहीं गया? करेगा। और ये हो आप गए स्टूडियो में दिन बैठी इनके। हुई हैं, इन गुंडों जहाँ के गरीब दिन हो मुसलमान गए। पर ज्यादती हो रही है। सुनिए, उंडों के नहीं, मुसलमान या हिंदू जो भी हो, गरीब मुसलमान जो का भी बिरयानी का दुकान तोड़ा जा रहा है, मुखालफत उसका करेगा ममता मकान दीदी तोड़ा की, जा रहा है, उसका किसी भी तरह से उसके दुकान साथ तोड़ा जा रहा है, गलत आपको नहीं दर्द है, होगा। आप तो इसी में और बैठी ये हुई हैं। गारंटी हुई है, सेक्रेटरी और क्या ये कर रहा है? गारंटी डीजीपी होकर क्या कर रहा है? दिखाएंगे। अभी तो देखिए, अभी सुशील हरकत में घोष गवर्नर क्या कर रहा है? जी, झाड़ू जो नहीं बेच सीएम रहा है पद का अभी सबसे हरकत मजबूत में दावेदार ये है, लोग हरकत में अभी भी हैं। शुभेंदु अधिकारी, अभी जिसने बदमाशी सिटिंग जो है ना, सीएम मेरे को सामने घुसी हराया हुई है, और गई नहीं है अभी। उस शख्स के पीए की इस तरह से सरेआम गोली मारकर कई राउंड फायरिंग करके हत्या कर जाती है, जिसमें उनका ड्राइवर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मैसेजिंग तो बड़ी है ना। अगला टारगेट तो कोई भी हो सकता है, शुभेंदु भी हो सकते हैं। नहीं पिनाक जी, इसके पीछे भयंकर षड्यंत्र है। आपके टीम वहां पर है, आप इन्वेस्टिगेट कराइए, ये बात सामने आएंगे। मैं आपको हिंट्स देता हूँ। गौतम सन्नाल इस नाम का बंदा लास्ट 48 आवर्स कहाँ थे? आप ढूंढिए कौन है गौतम सन्नाल, क्या काम कर रहे थे लास्ट 48 आवर्स। क्यों इलेक्शन कमीशन स्पेशल नोटिफिकेशन देके सारे जो ऑफिसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेस है, क्यों सील करा रहा है?
क्यों ममता बनर्जी को ये कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि अगर रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो उनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक खत्म हो जाएगा, फिर भी क्यों नहीं वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है? एक्चुअली ममता बनर्जी ये डर रही बिल्कुल है कि गवर्नमेंट जा चुकी है और जितने भी उनके काले कारनामा है नए गवर्नमेंट आने के बाद उसका पूरे के पूरा जांच होगा। उनके और उनके भतीजा को अभी तिहाड़ जाना पड़ेगा। ये लोग हिंसा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ का स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप संभाल के रखे है। भाजपा का जो वर्कर है, जो समर्थक है, उनको अगर एक इशारा मिलता है ना 2 मिनट में, जैसे अमित शाह जी ने बोला था, इसको उल्टा दीपक करके सीधा कर देंगे। सारे हिंदू सनातनी का यहाँ पर खून देखिए खौफ रहा है, लेकिन वहां पर वो पेशेंट रखा है क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये प्री प्लान कर रहे हैं कि बस उधर चंद्रनाथ रथ का मत कर दो। वहां पर वो शुभेंदु अधिकारी का पीए है, मतलब उनका मौत होता है तो डायरेक्ट शुभेंदु अधिकारी पर अटैक है, पूरा मीडिया फोकस उधर जाएगा, जनता का ध्यान उधर जाएगा। और बाकी जितने भी ऑफिसेस है, म्यूनिसिपैलिटीज है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, नवान्न जो हेडक्वार्टर है, वहां से सारी फाइल चोरी किया जाए। और अभी इतना फाइल चोरी करना इजी नहीं है क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट रहता है, तो वो बदलने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसलिए वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है। ये सारे खून खराबा करके पूरा ध्यान उधर कर रहे हैं और ये सारे ठीक काम है कर मोहम्मद रहे अश्तमाल हैं, ये हक, सारे चीज सामने आएंगे। ठीक है, ध्यान भटकाने की कोशिश है और जाहिर सी बात है कि आप जो शख्स सीएम पद का सबसे स्ट्रांग दावेदार है, जिसने सिटिंग सीएम को हराया है, अगर आप उसके पीए को टारगेट कर रहे हैं तो सीधे सीधे मैसेज बड़ा दिया जा रहा है। देखिए कोई हल्का लोग काम चाहते नहीं हो हैं, सकता। आपको भी पता है कि आप फिर किससे से- पंगा ले रहे हैं, मतलब त्यागी- जिसने भी ये किया है त्यागी जी- उस शख्स को बहुत अच्छे से त्यागी पता है। चाहता है हिंसा हो यहाँ पर बंगाल पे। ठीक है। त्यागी जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसमें जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, और अब सीबीआई याद आ रहा है, देर होना इतने दिन चाहिए। सीबीआई को बंगाल में घुसने क्यों नहीं दिया? जितना भी सीबीआई केसेस हुआ, ईडी केसेस हुआ, क्यों आप कोर्ट में गए उसको रुकने के लिए? आज आपको सीबीआई याद आ रहा है? देर होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में इसमें जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब हमारे सभ्यता को बोलना चाहते हैं कि काली खड़िक नाम है उसका, काली खड़िक, और इसका एक भाई है वो जो टीएमसी करता था, वो अलग भाई है। काली खड़िक जो है पार्टी शुरू ठीक से है डे वन शाजिया जी, हक साहब कह रहे हैं उनका दामन पाक साफ है। अब खामखा हार को ब्लेम किया जा रहा है भवानीपुर की, जबकि ठीक है ये हत्या है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, सत्ता आपकी होगी, सरकार आपकी होगी, आप जांच कराइएगा। तो बिल्कुल जांच तो होगी, लेकिन आप जिस तरह से, मैंने सबसे पहले पिनास आपसे क्या कहा था, और सब लोग इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी भी हैं, जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, वो क्या बार बार ममता दीदी का ये कहना कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मुझे हटा दो लेकिन मैं हटूंगी नहीं, ये एक सिग्नल है अराजकता का करने का, बदमाशी करने का, गुंडागर्दी करने का, अभी भी फिरौती करने का, फाइल छुपाने का, मर्डर्स करने का। ये पूरा बाकायदा ये संकेत दे रही है ममता दीदी कि मैं नहीं रहूंगी तो मैं जला दूंगी सब कुछ। ये देखिए मेंटालिटी, आप देखिए ये टेंडेंसी देखिए इस महिला की, उसके भतीजे की। मतलब आप सोचिए क्या एंटाइटलमेंट है जबरदस्त कि हमने ये करेंगे, सत्ता तो कोई और नहीं करेगा, हम खत्म कर देंगे सब कुछ। हम जांच तो अपनी जगह होगी और जांच पुरजोर तरीके से होगी, लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना, आरोप लगा रही है बीजेपी कि वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। भाई अपने काडर को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं? त्यागी जी, उन्होंने और एक बात कहा है कि जो भी सबूत देनी पड़ेगी हम कोर्ट में देंगे, और हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर के इसका सबूत देंगे, हमें जो भी करना पड़ेगा इसके लिए। भी चले जाइए, लेकिन दो भारतीय कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये देश का मसला है, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, इंटरनेशनल कोर्ट भागने की जरूरत नहीं है आपको। बांग्लादेश हक साहब, भारत में रहते हैं आप, भारत का संविधान आपको सीएम बनाता है नहीं बनाता है, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए, ना बांग्लादेश में होगी, ना विदेश में होगी, ना पाकिस्तान में होगी। सुन लीजिए भाई साहब। ठीक है, सब्यसाची चटर्जी जी, सब्यसाची चटर्जी जी वो कह रहे हैं, ठीक है टीएमसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई इतना अगर हत्या हुई है तो इन लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जांच कराइए, इसमें हार जीत को क्यों जोड़ के देख रहे हैं, पॉलिटिकल किलिंग क्यों बना रहे हैं इसे? देखिए टीएमसी तो पॉलिटिकल गेम बनाने के लिए ही तो उनका शक थे। अभी जो सीबीआई मांग रही है टीएमसी, देखिए
काल सुबह तक अगर टीएमसी का कोई लीडर को पूछा जाता था तो इसमें सीबीआई जांच चाहिए, तो टीएमसी बोलते थे नो सीबीआई। और करोड़ों रुपया उनका दिल्ली में जो एडवोकेट्स है उनके पीछे खर्चा इस टीएमसी ने किया। कपिल सिब्बल साहब हो, मनु सिंघवी साहब हो, क्या मेनका गुरुस्वामी हो, क्या कल्याण राव हो, इनके पीछे जितना पैसा खर्चा किया टीएमसी का सरकार किया। और कौन सा सवाल थे? सीबीआई था केज पैरॉट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई को जांच करने मत दो। लेकिन यही है आपका जो इनको कोइंसिडेंट बोलूं क्या बोलूं पता नहीं है, कल टीएमसी का ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल पेज से आया सीबीआई जांच, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच चाह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, यही है, अच्छी बात है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर चाह रहे हैं, इसमें उनको शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं आप? भाई वो तो कह रहे हैं कि जांच कराइए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं आप लोग? I am happy because I was one of them who wanted to transfer all the investigation during the time to CBI because we did not have any expectation from the state police. State police क्या करते थे पता है? एक FIR, एक बच्चा, उनका माँ बाप का मौत हुआ था, उनको जलाया गया था 2018 में। वो बच्चा गया FIR करने के लिए 2 घंटा तक, जिसका माँ और बाप का मौत पंचायत चुनाव के पहले दिन हुआ था, दे वर बर्न अलाइव। उनका बच्चा जब गया FIR करने के लिए, पुलिस बोला रुको चुप करो। उसके बाद नवन्नो से ममता बनर्जी ने बोला वहीं पे तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, वो तो FIR नहीं होना चाहिए, FIR तक नहीं किया। बच्चा को आना पड़ा कलकत्ता में, डायमंड हार्बर से आकर बॉडी लेना पड़ा उनका पेरेंट्स का। इतना था हिंसा का मैग्नीट्यूड इस बंगाल में। और आज ममता बनर्जी बोल रही है कोई हिंसा नहीं है। हिंसा का राजनीति को छोड़ना, जो क्वेश्चन आपने किया था बंगाल में हिंसा क्यों नहीं जा रहा है, बात है ये बंगाल का जो नेता लोग अभी है इनको एक साथ होना चाहिए हिंसा को छोड़ने के लिए। लेकिन ममता दीदी, इसके बारे में उनका समय नहीं होगा। शी कैनॉट accept the defeat. She should have followed the path of Buddhadev Bhattacharya when his government failed, because ultimately parliamentary democracy इसमें नंबर बात करता है। अगर जनादेश आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, सम्मान लेकर जाइए, ऑनर लेकर जाइए। यू आर चीफ दीदी पर कोई सवाल नहीं उठता, कोई उन्हें ये नहीं कहता कि हार की फ्रस्ट्रेशन है। अगर वो ग्रेसफुली अपने हार को स्वीकारती, जनादेश को सरमाथे लगाती, अपने कॉम्पिटिटर को जीत की बधाई देती, और जो लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा जो चली आ रही है, जिसका जिक्र अभी सब्यसाची चटर्जी भी कर रहे थे कि जब दीदी सत्ता में आई थी तो यही सब परिपाटी तो फॉलो हुई थी। तो दीदी इस तरह से कहते हैं सोल लूजर, ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? बी अ ग्रेसफुल लूजर। 2011 में हम लोग पहली बार मर्तबा सरकार में आए थे, तो क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस्तीफा देने? देखिए बात सुन ली है ना बीच में, बताइए, चलिए बोलिए। तो जो 4 तारीख की घटना है, आपको तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारी नेत्री ने कहा मैं हारी नहीं हूं, मैं हराई गई हूं। सर अगर उस वक्त जब ममता दीदी जीती थी, अगर सत्तारूढ़ पार्टी ये कह देती कि हम हारे नहीं हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या होगा देश में? एक परंपरा है ना, एक परिपाटी। आपको भी पता है कि जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, भंग हो जाएगी, संविधान में हर तरह का प्रावधान है, तो फिर इस तरह से क्या मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि अगर नंबर आपके हक में नहीं है, संविधान कहता है कि अगर विधानसभा भंग हो जाएगी, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो आप कुर्सी पे बने नहीं रह सकते। तो फिर जानबूझकर ऐसी मैसेजिंग देने का मतलब क्या है? पर्पस तो होगा ना इस मैसेजिंग का कुछ। बिल्कुल नहीं, हमने तो कहा कि हमारा कोर्ट में हमारी नेत्री जाएंगी और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगी। अपने अरे इंटरनेशनल कोर्ट क्यों जाएंगे? किसी दूसरे मुल्क से आपकी लड़ाई हो रही है शाजिया जी? भाई संविधान, श्याम भाई आप अभी भी क्या कह रहे थे कि वो संविधान की किताबें पढ़ी हैं? बुनियादी संविधान पढ़ लीजिए। ये भारत की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, एक स्टेट है। आप जाए अपने कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या बांग्लादेश का कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान का, वहां पे आप इस मामले को ना तो ले जा सकते हैं ना सोचिए भी कि ज्यादा इस तरह की बातें कर अपने मन को बहलाइए नहीं और बेवकूफ ना बनाइए। सुनिए, ये कभी होगा नहीं, ये भारत देश में हमारे लोकतंत्र में कभी होगा नहीं। और अगर आप सोच भी रहे हैं कि आप भारत के बाहर बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाएंगे भारत की किसी बात को, तो भूल जाइए ख्वाब। भारत का हिस्सा है आप लोग, सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, रिमेंबर दैट।
भारत 100% के नियमों है, से चलेगा 100% पश्चिम है। बंगाल। हाँ, तो ये भारत इंटरनेशनल के कोर्ट की बात नियम कहाँ से से आ रही है? चलेगा। हक साहब, अब सुन सीधी लीजिए बात का आप, जवाब सुन सीधा नहीं दे लीजिए। रहे हैं। जो बांग्लादेश चटर्जी में सर ने भी नहीं। कहा कि भाई जनादेश को स्वीकार करिए ना। अगर दीदी जनादेश स्वीकार नहीं कर रही है तो आप खुद ही मौका दे रहे हैं अपने विरोधियों को ये बोलने का कि हार पचा नहीं पा रही बिल्कुल हैं। नहीं। अगर ग्रेसफुली हार बिल्कुल को नहीं। स्वीकारती तो आज कम से कम कोई दीदी पे तो सवाल नहीं उठाता ना। नहीं, दीदी तो साफ लफ्जों में कहा कि देखिए हम हारे नहीं, हराए गए, तो फिर इस पे बात तो उतना होने नहीं चाहिए, उतना और बात क्रिटिसाइड करने का क्या बात होनी नहीं चाहिए इस पर आप ज्यादा। मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। चलिए, इतना भी मान लिया मैंने आपके लिए, इतना भी मान लिया, इतना आरोप भी मैंने मान लिया। सुनिए ना हक साहब, इतना आरोप भी एक्सेप्टेबल है। चलिए आप कहिए, लेकिन उसके बाद का मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये क्या जरूरत है इसकी? चलिए, आप एक मैसेजिंग देना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, अपने कैडर में कुछ कहना चाहते हैं, इतना भी एक्सेप्टेबल है, पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं। वो पेशे से एक वकील है, उनको मालूम है कि लॉ किस हिसाब का है, क्या आर्टिकल लॉ मालूम है आपको क्या कहता है? लॉ मालूम है आपको क्या कहता है? आज 7 मई है ना, आज विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। देश का संविधान उनको सीएम बने नहीं रहने दे सकता अगर उनके पास नंबर नहीं है। 99 में कौन जाके बैठेगा? अब नया सीएम जब शपथ लेगा, दीदी के साथ में पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगी, कैसे रहेंगी? नहीं बनी रह सकती वो पद पे। वो आप कह रहे हैं ना कानून की जानकार है, तो इतनी तो समझ आपको भी होगी ना, देश का संविधान क्या कहता है। बनी रह सकती है वो सीएम, ऐसे नहीं बनी रह सकती। तो फिर आप ऐसा मैसेज ही क्यों देना चाहते हैं? ट्रेजरी बेंच होती है भाई और ऑपोजिशन बेंच होती है। शुद्धशील घोष जी, अगर आज यहां सवाल उठ रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं दीदी जिम्मेदार हैं। अभिषेक बनर्जी के वो तमाम भड़काऊ बयान जिम्मेदार हैं जो उन्होंने सभाओं में दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को देख लेंगे। वो तमाम जो भड़काऊ बयान थे, जो धमकियां थीं, और जिस तरह से दीदी कह रही हैं हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती, कहती कि हाँ ठीक है, जनादेश सरमाथे पर इस्तीफा देती, तो शायद आज जो ये सवाल उठ रहे हैं वो नहीं उठते कि ठीक है भाई, एक लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, हत्या हुई है, आरोप है अपनी जगह, जिसकी जांच होगी। विनाश जी, यहाँ पर ये बात जो है ना, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके एनआईए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो काम कर रहे हैं वो सीधे सीधे डीप स्टेट को सिग्नल दे रहा है। ममता बनर्जी जब इंटरनेशनल कोर्ट के बात करते हैं तो कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट? पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोर्ट का बात करता है। ये ममता बनर्जी वही शख्स है जिसके नाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा होते हैं कि वो तो हमारे दोस्त है। पाकिस्तान के टीवी चैनल में चर्चा होते हैं कि भाई अगर ममता बनर्जी जैसे लोग इंडिया में रहेंगे तो हम पाकिस्तानियों को इंडिया के अगेंस्ट कुछ कंस्पिरेसी करने का जरूरत नहीं है, जो करना है वही कर देंगे। तो ये ममता बनर्जी इतना जो कैओस क्रिएट कर रहा है, इतना जो यहाँ पर आइन का जो व्यवस्था है उसको तोड़ फोड़ के करने का कोशिश कर रहा है, उसका एक ही मतलब है, वो डीप स्टेट को सिग्नल दे रहा है कि अभी मैं जिंदा हूं, कोई टेंशन मत लो। जैसे कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू बन गए थे, उसको मैं बंगाल को बना दूंगा और बांग्लादेश का जो जिहादी ग्रुप है उसको एक्टिवेट करूंगा। आप बांग्लादेश का किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को देख लीजिए, पेज को देख लीजिए, सबका एक ही वहां पर मैसेज है कि टारगेट शुभेंदु अधिकारी था, नेक्स्ट टारगेट शुभेंदु अधिकारी है, जो बंगाल का सीएम, शायद सीएम होते जा रहा है, उसको मारना चाहिए था, उसको पीए गलती से हो गया है। तो ये जो बांग्लादेशी जिहादी है, पाकिस्तानी का जिहादी है, जो इंटरनेशनल डीप स्टेट है, जो भारत विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, उनको सिग्नल दे रहा है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। ये भयंकर कंस्पिरेसी चल रहा है यहाँ पर बंगाल में, और ये बंगाल को, पूरे भारत को इस तरह की बातें करके इंस्टिगेट ना करके हम इनको जांच के विषय पे सोचें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि किसी को भी इंस्टिगेट करना यहाँ पर मकसद नहीं है, क्योंकि किसी का भी काडर है, हार से हताश है, उसको भड़काने का बिल्कुल मकसद नहीं है। तमाम जांच एजेंसियां अपनी जांच करेंगी। आप अपनी बात तमाम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखें, ठीक है? सब्यसाची चटर्जी जी, ठीक है, पॉलिटिकल किलिंग सीधे सीधे लगती है देखने पर आपको भी कि भाई अचानक से अभी रिजल्ट आए हैं, आप एक शख्स को टारगेट करते हैं, उसको लगातार धमकियां मिल रही थी, वो शख्स पीए है, जो सीएम कैंडिडेट के सबसे प्रबल दावेदार हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनका भवानीपुर में, नंदीग्राम में उनका पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट देख रहा था। तो फिर जाहिर सी बात है कि ऑब्वियस क्वेश्चन तो वही उठेगा ना कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स की हत्या कर दी जाती है इतने निर्मम तरीके से। देखिए, कल रात तक तो इसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज थे, लेकिन आज जब चंद्रनाथ रॉथ का, उनका जो माँ जो कंप्लेन किया पब्लिकली, उस कंप्लेन में शी ब्रॉट दैट एलिगेशन ओनली। तो अभी तो ये केवल हमारा शक नहीं है, किसी का कंप्लेन, जो वो माँ का कंप्लेन है जिन्होंने उनका बेटा को कल हराया, तो वो खोया, उन माँ कंप्लेन की, उस कंप्लेन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। लेकिन जो बात हमारा टीएमसी का दोस्त अभी बोल रही है, देखिए ये उनका हेल्पलेसनेस का बात
शो कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना, उन्होंने बोल रहे हैं मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ना जाइए, ये भारतीय गणतंत्र है, संविधान है हमारे पास, आपके पास रास्ता है, जहां पे जाइए, कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए। लेकिन संविधान में चैलेंज करना एक चीज है और संविधान को काम करते देना एक चीज है। अगर किसी ने एक संवैधानिक क्राइसिस, संकट क्रिएट करने चाहेंगे तो उनको कैसे दिखा जाए, ठीक तो है, उसके बारे में हमको वेरी वैलिड सिद्धांत पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप And अपना if you are आपकी a जो भी responsible कानूनी लड़ाई है, person- आप वेरी वेरी वैलिड पॉइंट मिस्टर चैटर्जी, आई एग्री कि ठीक है, आपकी जो हमारा देश का संविधान, हमारी डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत है कि अगर आपको किसी भी चीज पे ऑब्जेक्शन है, आप कोर्ट जाइए, सड़क से लेके अदालत तक आपके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन एक सत्ता का हस्तांतरण होता है, वो तो तहजीब से कीजिए ना, वो तो एक तरीका होता है, उसको तो फॉलो कीजिए ना। लड़ाई अपनी जगह, डेमोक्रेसी सेटअप प्रोटोकॉल अपनी जगह। मानते किधर है? और ममता एक बनर्जी चीज की है, बात कहना चाहता हूं कि if you don't realize that you were chief हमारी- minister for 15 years, you have some additional हमारे- responsibility to discharge। ठीक है, 15 साल चीफ मिनिस्टर, जनता का लीडर ठीक है, थी। कुछ मैच्योरिटी She दिखाएं। is the leader 15 of the साल चीफ people। मिनिस्टर रहे हैं, पद की गरिमा का ख्याल रखें, जनादेश को स्वीकार करें, जिताया भी उन्होंने था, हराया भी उन्होंने है। अगर फिर भी कोई फाउल प्ले का शक है तो अदालत में जाएं, सड़कों पर जाएं। सत्ता का हस्तांतरण जो होता है एक तरीके से, एक प्रोटोकॉल से, वो होने दीजिए। इस तरह के सवाल अपने आप उठने बंद हो जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से ये भी एक बात आई है कि चुनाव आयोग से हमने 2 बजे से शाम के 6 बजे तक के काउंटिंग के जो सीसीटीवी फुटेज है, उसको क्या हुआ सर, नहीं आप हुआ, सब पूरे मांगिए, देश के लोगों आप को जितना सामने जो कुछ लाइए। करना चाहते हैं करिए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, आपको उसके लिए पूरे, आपके पास एक, जिसे कहते हैं ना, कानून में अधिकार है आपके, उन अधिकारों का प्रयोग करें। लेकिन जनादेश को स्वीकार करके जो जिम्मेदारी है उसे भी तो निभाएं, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि भाई हार की वजह से ऐसा हो रहा है। जब मुखिया ही हार स्वीकार नहीं करेगा तो कैडर तक क्या मैसेज दे रहे हैं आप? फिर तो उंगली उठेगी ना सर आप पे। विनाश जी, और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये जो टीएमसी 4 तारीख हार गए थे ना, उसके बाद उनके कार्यकर्ता कहीं पे दिखा नहीं रहा था। आधे तो वहां पर तत्काल बीजेपी बन के भाजपा हो गया, ऐसे दिखा रहा था मैसेज। लेकिन जब कल ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके जो परिषदीय दल है, उनके साथ सामने बैठक किया, उसके बाद एक के बाद एक इंसिडेंट हुआ। चंद्रनाथ रात, वो शुभेंदु अधिकारी का पीए है इसलिए हाईलाइट हुआ है, लेकिन उसी टाइम बरानगर में एक भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर चाकू चल गया। बसीरहाट, वहां पर बम चालू हो गया। पानीहाटी, जहां से हमारा अभया का मां रत्ना देवनाथ, उन्होंने जीती है, वहां पर बॉम्बिंग चालू हो गया है। रसूलपुर मेमारी असेंबली है, वहां पर ठीक है सर, भाजपा अब 2 दिन में कार्यकर्ता नई के ऊपर सरकार हमला हो गया। बनेगी तो उससे पहले अनरेस्ट फैलाने की कोशिश है, या फिर 2 दिन बाद जब नई सरकार बनेगी तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना। और क्योंकि इसी अपेक्षा के साथ जनता ने इतनी बंपर मेजोरिटी के साथ नई सरकार को जनादेश भी दिया है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।